हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन बेंजोपिरोल, बेंजोफ्यूरेन और बेंजोथायोफिन। ये आप अपनी है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4। ठीक है, उसमें अपने 3 आते हैं स्टूडेंट, ये कंफर्म आता है स्टूडेंट। एक तो आपकी बड़ा पर्सन आएगा, एक बी सेक्शन में आएगा और एक छोटा, यानी 10 नंबर आपके 5 वो 5 और 3 8 एक 9 नंबर या 10 नंबर की यूनिट पड़ती है प्रत्येक यूनिट, तो 40 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें देखिए स्टूडेंट क्या करना है, अपने पास इसमें 3 कैटेगरी होगी, बेंजोफ्यूरेन, बेंजोथायोफिन और बेंजोफ्यूरेन और बेंजोपिरोल। बेंजोपिरोल को इंडोल भी बोलते हैं। दूसरी बात, बेंजोपिरोल का अपन पढ़ेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन कौन सी है, इसके सिंथेसिस 2 स्टूडेंट, फिशर सिंथेसिस और एक है रेसिस्ट सिंथेसिस। फिशर में अपने पास क्या होता है स्टूडेंट, फिशर सिंथेसिस में अपन वही बात है, पिरोल का निर्माण करते हैं, लेकिन किसके लेके करते हैं अपन, फिनाइल डेरिवेटिव हाइड्रोजन का यूज करते हैं। लेकिन जब उसमें रेसिस्ट सिंथेसिस में किसमें करते हैं अपन, लेते हैं उसमें ऑर्थोनाइट्रोटालोइन लेते हैं, फिर अपने अपचयन करते हैं, अपचयन से अपने को लास्ट में प्राप्त होता है। उसके भी अलग अलग स्टूडेंट, ये देखिए बेंजोपिरोल। बेंजोपिरोल हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है और सेमेस्टर 3 में है। यूनिट नंबर 4 है, कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है और सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 की यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए बेंजोपिरोल। बेंजोपिरोल लिखिए, बेंजोपिरोल 5 व 6 2 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 व 6 6 + 5 6 + 5 दो फ्यूज्ड रिंग होती है, जिसमें से 6 मेंबर रिंग बेंजीन की, जबकि 5 मेंबर रिंग पिरोल की होती है, ये बेंजोपिरोल एरोमेटिक सिस्टम है या एरोमेटिसिटी धारकीय होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके बाद में लिखिए इसका नॉर्मल फॉर्मूला या इसका जनरल फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला C8H7N होता है। इसके बाद में लिखिए इसका IUPAC नाम बेंजोबिपिरोल होता है, बेंजोबिपिरोल A और B, इसको A देता हूं मैं नाम, इसको B, तो B बेंजो इसका और पिरोल ये है बेंजोबिपिरोल। IUPAC नाम आया है, बेंजोबिपिरोल होता है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट बेंजोबिपिरोल इसका नाम होता है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट फिशर इंडोल सिंथेसिस, यह 2 प्रकार के सिंथेसिस दर्शाता है, फिशर इंडोल और रेसिस्ट सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस, रेसिस्ट सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस और रेसिस्ट सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस और रेसिस्ट सिंथेसिस। ठीक है, अब यहां पर देखिए द फिशर इंडोल सिंथेसिस, फर्स्ट सिंथेसिस डाल दीजिए, द फिशर इंडोल सिंथेसिस। क्या डाल देंगे, फिशर इंडोल सिंथेसिस, फर्स्ट सिंथेसिस द फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये फिशर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, फिशर इंडोल सिंथेसिस, इसमें पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, सिंथेसिस, इसमें पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, पॉइंट क्या लिखना है, फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसमें हम फेनिल डेरिवेटिव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, रिएक्शन लिख लीजिए, फेनिल डेरिवेटिव हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं फेनिल, और यहाँ पर डेरिवेटिव हाइड्रोजन NH2 ये होता है हाइड्रोजन, लेकिन ये इसमें हम फेनिल डेरिवेटिव हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। इसमें फेनिल डेरिवेटिव हाइड्रोजन एल्डिहाइड व कीटोन के रूप में होता है, एल्डिहाइड व कीटोन के रूप में होता है, एल्डिहाइड व कीटोन के रूप में होता है। ठीक है, फेनिल डेरिवेटिव एल्डिहाइड व कीटोन के रूप में, रीअरेंजमेंट के रूप में होता है। इसमें हम लुईस एसिड का उपयोग करते हैं, जैसे DF3 और DF3 या जिंक क्लोराइड। ठीक है, लुईस एसिड लेते हैं, BF3 लेते हैं या जिंक क्लोराइड अपन ले सकते हैं, इसे लुईस एसिड कहते हैं। वाइडली यूज्ड होने वाली रिएक्शन है। अब यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से स्टूडेंट,
बेंजीन रिंग, तो बेंजीन ही रहेगी। इसके बाद में ये आपके क्या होगा, आपके पास N है, N के साथ H है, रिएक्शन इस प्रकार से होती है स्टूडेंट। यहाँ पर ये N है, N के साथ आपके बाद क्या आ जाता है, C आ जाता है, और यहाँ पर CH3 आ जाता है, और यहाँ पर CH2। फर्स्ट तो ऐसी होगी, इसके बाद में कैसे होगा, सही स्टूडेंट। अब इसके बाद में ये यहाँ पर जुड़ी तो रहेगी रिंग, लेकिन आपके बाद जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद यहाँ पर CH बचेगा, डबल बॉन्डेड है, CH बचेगा, यहाँ पर CH है, C इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा मैं, तब आपको समझ में आ जाएगी। CH3 कार्बन की 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन 1, 2 NH2, और इस स्थान पर क्या है, NH है। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या होता है, N है और NH है और NH है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, NH है। अब इसके बाद में ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, और बॉन्ड बनने जा यहाँ पर H प्लस का फॉर्मेशन होता है, NH3 अमोनिया का इसमें लिखे। इसमें लास्ट स्टेप में अमोनिया का रिमूव होकर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट बनता है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर N पर H, और यहाँ पर 3, इसको बोलते हैं स्टूडेंट 2 नंबर पोजीशन पे जाएगा CH3 ग्रुप, या 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। तो ये आ गया स्टूडेंट 2 मेथिल बेंजोपिरोल, 2 मेथिल बेंजोपिरोल आ गया ना समझ में, बेंजोपिरोल। ये स्टूडेंट इसका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन बात करें, BF3 लुईस एसिड, ZnCl, बेंजिल, फिनाइल डेरिवेटिव हाइड्रोजन NH2 होता है, कीटोन डेरिवेटिव है, इसलिए O लग गया। अगर L लग जाता है, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड डेरिवेटिव भी आप ले सकते हैं, रिएरेंजमेंट होगा लुईस एसिड और BF3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से H प्लस रिमूव हुआ है, आपको दिख जाएगा रिएक्शन में। फिर यहाँ पर NH कार्बन की 2 3 4 कितने हो गए, 2 2 4 1 5, इस प्रकार से NH2 रिमूव होगा, और यहाँ से जो H है यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा, वो अपने आगे पढ़ेंगे। यहाँ से H2 होके रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट का साइन होगा। इस प्रकार से इसकी नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, वो करेंगे, देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होगी। हाँ तो गाइज मैंने बता दिया आपको, ये रिएक्शन लुईस एसिड का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन होगी। अब स्टूडेंट आपके देखिए क्या है, अब देखिए, अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको, किस प्रकार से मैकेनिज्म होगी। ध्यान रखिए, अपने को अमोनिया लास्ट में रिलीज करना है, और इस प्रकार से क्या करना है स्टूडेंट, देखिए देखते जाइए। फिशर इंडोल सिंथेसिस की बात हो रही है ना बड़ी, फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें अपने पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है स्टूडेंट, ये और ये। अब इसके बाद में ये फिनाइल डेरिवेटिव और फेनिल डेरिवेटिव हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बोलते हैं NH, और यहाँ पर N है सिंगल ग्रुप में, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक 3 पूरी वैलेंसी, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 है स्टूडेंट, और यहाँ पर CH3 है, इस प्रकार से। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट मतलब दोनों साइड, तो यहाँ पर H प्लस क्या होगा, रिमूव होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टेप है, मैकेनिज्म लिख लीजिए, H प्लस क्या होगा, रिमूव होगा। तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है सेम का सेम ग्रुप, यहाँ पर इसको ऐसे, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर N और यहाँ पर H, और यहाँ पर N के साथ डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर C, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2H। ये स्टूडेंट, ये यहाँ से नेगेटिव के रूम में निकले तो CH2 क्या ले, पॉजिटिव। ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट, ये होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देख स्टूडेंट, कार्बन है, और यहाँ पर देख स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन की ज्यादा, ये यहाँ पर नेगेटिव लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये नेगेटिव लेते क्या होगा स्टूडेंट, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास आएगा, और नाइट्रोजन और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर CH3 है, ऐसे चलेगी ये मैकेनिज्म। यहाँ पर प्लस आ गया, नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन को, किसने किसको देखा, हाइड्रोजन ने CH2 को देखा, अरे कार्बन तेरे तो ये ज्यादा है यार, और हाइड्रोजन कम है यार, तो क्या करेगा, ये इसको दिल दे बैठेगा, कार्बन को दिल दे दिया ना, और हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूम में निकल गया ना, तो H प्लस के रूम में बाहर, और यहाँ पर बॉन्ड बना, और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑलरेडी होते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे आया, H प्लस बाहर आ गया, H प्लस बाहर आ गया ना स्टूडेंट। H प्लस बाहर आने पर क्या होगा,
सेम की सेम रिंग है हमारे पास, ये इस प्रकार से रिंग है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर जैसे टूटा तो इसके पास लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। अभी यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव यहाँ पर समाप्त हुए, डबल बॉन्डेड बना दिया कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अभी तक कोई बॉन्ड जुड़ा नहीं है, अब इसका दिल टूट गया सर। ये CH2 बना हुआ है, ये नाइट्रोजन पूरा हुआ है। अब स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, इस CH2 को इस रिंग से जोड़ना है, तो जोड़ना है तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने क्या माजरा है। पहले मैं आपके सामने ये कंडीशन रखता हूँ, ये यहाँ पर बॉन्ड लाए, बॉन्ड लाने के बाद जो H+ इसमें रिमूव हुआ था वो इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, और ये जो CH2 उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैकेनिज्म देखते रहिए, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ही इजी मैकेनिज्म है। यहाँ पर नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड लेते ये नाइट्रोजन है, H के पास जो H+ था वो इसके साथ आ गया, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH2, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जुड़ा भी नहीं है इस प्रकार से। जैसे ये आया डबल बॉन्ड 3, और ये अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, अब क्या करेगा, इस CH2 को जोड़ना है तो ये फिर से अपनी औकात दिखाएगा, फिर से अपनी औकात दिखाएगा, इस कार्बन पे लाएगा। 4 है, अब यहाँ पर 4 से 5 हो गई, बैलेंस 5 होती है, क्या होगा स्टूडेंट, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर जैसे ही प्लस आएगा तो प्लस आता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ना, और यहाँ से ये टूटा, और ये यहाँ पर NH के रूप में पड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड यहाँ पर खिसक गया, तो ये इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर अब क्या है, ये बेंजीन रिंग है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक पे प्लस एक पे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव प्लस न्यूट्रल हो गए, और यहाँ पर CH2 जुड़ गया, CH2 जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आगे है, और C है, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाए यहाँ NH, और यहाँ पर बॉन्ड बनाए यहाँ, और ये जो N है ये NH और एक H और होता है स्टूडेंट, NH और एक H+ और की अपन प्रेजेंस लेते हैं इसमें, ले लिया, लेने के बाद एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर इस प्रकार से चलेगा। अब यहाँ पर जो कार्बन है इसकी क्या हो गई, इस रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो गई स्टूडेंट, लूज हो गई तो क्या हुआ, इस पे प्लस आया, प्लस इसको बर्दाश्त नहीं है, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसके पास एक हाइड्रोजन और होता है ना मेरे भाई, हाइड्रोजन होता है तो होता है भाई। और यहाँ पर नाइट्रोजन इस प्रकार से रिंग जो बॉन्ड तोड़ता है, जैसे नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ता है तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, ये इधर बॉन्ड गिरता है, फिर से ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर होते है, कार्बन बैलेंस 2 और 2 4 हो गई, ये यहाँ पर बॉन्ड होगा, और यहाँ से बॉन्ड होता है, ये NH2 खिसक लेगा, NH2 ये H+ NH3 के रूप में बाहर निकलेगा, NH3 के रूप में क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो अपने पास स्टूडेंट कंडीशन कैसे बनी, इसके जैसे नेगेटिव आया तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया CH2, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, तो इस कार्बन प्लस आया ना, इस प्लस और नेगेटिव के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, ऐसे बना ये बॉन्ड, ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे बॉन्ड बनेगा तो फिर से एरोमेटिसिटी रिंग की प्राप्त हो गई, और इस प्रकार से ये रिंग आपके पास N है, और यहाँ पर H प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड प्राप्त हो जाएगा, CH3 है, CH2 है, CH2 2 नंबर कार्बन में प्राप्त होगा, यहाँ पर NH3 एक CH3 और था ना, ये CH3 वो यहाँ है, ये CH3 वो यहाँ है, तो 2 नंबर पे CH3 लगा दिया जाए भाई, और यहाँ पर ये बेंजोपिरोल, इसे बोलते हैं बेंजोपिरोल, आ गया ना समझ में। अरे ये बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यार, ठीक है। ये बेंजीन रिंग अपने पास, ये ठीक है, ये डेरिवेटिव है, इसे फेनिल डेरिवेटिव हाइड्रोजन बोलते हैं। इसमें अपनों ने क्या लिया, लुईस एसिड लेते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका सिनेरियो अपने पास, अब क्या है, CH2 है, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, रीअरेंजमेंट होगा ना फर्स्ट स्टेप में, रीअरेंजमेंट होगा तो मतलब सीटिंग चेंज होगी, यानी सीटिंग यानी सेटिंग चेंज होगी यार। अब यहाँ पर CH2 नेगेटिव, यहाँ पर H+ है, प्लस यहाँ पर आया, प्लस आते यहाँ पर इसने क्या किया, दगा किया और कार्बन से प्लस आ गया, प्लस आते क्या हुआ, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, डबल बॉन्डेड में चले गए, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड बना गया, डबल बॉन्डेड, और नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर से कम हुई तो यहाँ पर इसके लोन पेयर होता है, लोन पेयर को कौन ले लेगा, H+ ले लेगा, H+ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन रह जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोबारा से डबल बॉन्ड में जाएगा,
डबल बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा होती है, तो यहाँ से फिर ये बॉन्ड टूटेगा और CH2 को अपने कैप्चर कर लेगा और NH यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आने के बाद इस प्रकार से यहाँ से रिंग की क्या होगी, ये CH2 जुड़ेगा, जुड़ने के बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H+ बेंजीन के पास होता है, वो एरोमेटिसिटी को पूर्ण करने के लिए आया है, एरोमेटिसिटी पूर्ण कर देगा यहाँ पर आकर, और ये H+ और यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएंगे, इस प्रकार से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोल। और ये है आपके फिनोल फिशर इंडोल सिंथेसिस। अब इसके बाद में आपका आता है स्टूडेंट द रेसिस्ट सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस? रेसिस्ट सिंथेसिस। फिशर इंडोल के बाद में रेसिस्ट सिंथेसिस। इसमें लिखिए स्टूडेंट रेसिस्ट सिंथेसिस में, इसमें लिखिए यह भी एक प्रकार का बेंजोपिरोल को प्राप्त करने का सिंथेसिस मेथड है। इसमें इसमें हम मेटानाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन डाईएथिल एस्टर या डाईइथाइल ऑक्सीलेट के साथ सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाते हैं। डाईइथाइल ऑक्सीलेट के साथ सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। ये कहना चाहता है हमारे पास मेटानाइट्रोबेंजीन है, मेटानाइट्रोबेंजीन ये है, इसकी रिएक्शन क्या करवाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर टालुइन है, ऑर्थो मेटानाइट्रोटालुइन, डबल सिंगल डबल ऑर्थो मेटानाइट्रोटालुइन, ठीक है, नाइट्रोटालुइन, इस प्रकार से इसकी रिएक्शन अपन क्या कराते हैं, द्विकार्बोक्सिलीकरण या डबल साल्ट भी बोलते हैं ना अपन इसमें, ठीक है, द्विकार्बोक्सिलीकरण या डबलिक साल्ट होता है, उसके साथ करवाते हैं, वो होता है ऑक्जेलिक एसिड COH, उसका डेरिवेटिव लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का डाईऑक्सिलेट। तो यहाँ पर ओम्स का सूत्र पढ़ाया ना आप लोगों ने, COH यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया आप लोगों ने C2H5 से, C2H5 से, इसे बोलते हैं डाई है, डाईइथाइल, तो डाईइथाइल ऑक्सीलेट, ये लेते हैं स्टूडेंट ऑक्सीलेट। अब इसके साथ इसमें प्रेजेंस में अपन सोडियम लिथोक्साइड लेते हैं C2H5ONA। जब ये लेते हैं तो अपने पास लास्ट में क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से माजरे में अपने पास बेंजोपिरोल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोपिरोल, इसे बोलते हैं बेंजोपिरोल। तो स्टूडेंट बेंजोपिरोल, इसकी मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा आपको। सबसे पहले लिखिए बेंजोपिरोल प्राप्त करने का दूसरा मेथड है रेसिस्ट सिंथेसिस। आता है स्टूडेंट, ये आया भी हुआ है, 3 नंबर भी पूछा जाता है। रेसिस्ट सिंथेसिस इसका दूसरा मेथड है। इसमें डाईइथाइल ऑक्सीलेट की रिएक्शन मेटानाइट्रोटालुइन के साथ सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो हमें बेंजोपिरोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजोपिरोल प्राप्त होता है। अब इसमें लिखिए इस रिएक्शन में या इस सिंथेसिस में हम लुईस बेस का प्रयोग करते हैं, जैसे सोडियम इथोक्साइड या NaOH, इस प्रकार के बेस का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी रिएक्शन देखते जाइए किस प्रकार से मैकेनिज्म के थ्रू होगी, ये आप उतार लीजिए इसकी रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए। हाँ तो स्टूडेंट, रेसिस्ट सिंथेसिस की मैकेनिज्म देखिए, क्या बात है, क्या माजरा है सर, किस प्रकार से क्या हुई, कैसे दोस्ती हुई, हमें पता ही नहीं चला, आप बताइए, बताते हैं आपको। ऑर्थो मेटानाइट्रोटालुइन। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रिंग होती है अपने पास, प्यार से बना रहा हूँ, ये और ये रिंग है। इसके बाद में क्या है अपने पास, CH3 है, CH3 को मैं CH2H लिख सकता हूँ, इसके साथ में इसको C डबल बॉन्ड O, इसको C डबल बॉन्ड O और C2H5H लिख सकता हूँ, और इसको C डबल बॉन्ड O और C2H5। ये मैकेनिज्म है स्टूडेंट, क्या है, मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन गया नहीं सर, आप गलत तोड़ रहे हो सर, ये सर कार्बन ज्यादा है सर,
तो कार्बन का इफेक्ट ज्यादा, तो सेटिंग कार्बन करने का अधिकार है ना कि हाइड्रोजन का। ठीक है, वही सही है आपका। H+ यहाँ पर बाहर निकलेगा, H+ के रूप में बाहर निकला हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला, इसका दिल कैसे किया, ऑक्सीजन का दिल किया, यार मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, कुछ भी कर ले मैं तेरे साथ नहीं रह सकता यार, मुझे तुझसे प्यार नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बोला कि एक बार साथ में रह के उधर कैसे चलता है प्यार का। तो प्यार का क्या पता स्टूडेंट, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, ये आ गया। अब इसके बाद में CH2 आ गया, ये C डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो गया ना, अटैच हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव पड़ा हुआ है, ये OC2H5 अलग बैठे हुए हैं और ये अलग है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5 है स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O C2H5। लगता है यार शाही खत्म हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ पर मैं बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक, बहुत ही प्यार, मजा आता है सर इसको। आप करवाओ ना, मजा करवाएंगे, मजा करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसकी कार्बनिक वैलेंसी 4 है, कोई भी मजा है। अब फिर से क्या करेगा, इसके दिल में आएगा भाई इसको मैं दोबारा से बॉन्ड दे दूं तो ये बॉन्ड बाहर निकल जाए, तो बोलेगा तेरी मर्जी, ये बॉन्ड बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये बेंजीन ऐसे का ऐसा रह जाएगा। यहाँ पर NO2 मैंने लगाया नहीं क्योंकि आपने कभी याद दिलाया नहीं, लगाना पड़ेगा यार, NO2 भी तो है। NO2 यहाँ पर लगा दीजिए, आप लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। NO2 लगाते ही यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर बॉन्ड गया और C2H5 बाहर गया। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड फिर से अटैक मारा, अटैक मारते ही क्या होगा स्टूडेंट, CH2 और C डबल बॉन्ड O कहीं ना कहीं इनमें भी प्यार रहा होगा। प्यार तो सभी के साथ होता है, अगले पता चल जाता है, लेकिन क्या बात है, आवे नहीं देते यार, क्या बात है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, इस बात में ये सिनेरियो होने के बाद ये इसका मामला खत्म हो गया, लेकिन इतना नहीं हुआ कि जितना इसको करना चाहिए। अब क्या होगा, अब यहाँ से उम्मीद और यहाँ से उम्मीद जगे दोनों में, तो उम्मीद कहां से तो जगे और कहीं से नहीं, कहीं से तो जगे, तो यहाँ पर जगे स्टूडेंट। जो CH2 है, मैं इस बेंजीन को ऐसे लिख दूंगा मेरे भाई, इस बेंजीन को मैं ऐसे लिख दूं, CH2 को एक CH और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिख दूं और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख दूं। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड तोड़े, नेगेटिव ले, ये नेगेटिव बॉन्ड तोड़े और यहाँ पर पॉजिटिव ले, कार्बन ग्रुप में बॉन्ड टूटे, पॉजिटिव ले। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ले, तो पॉजिटिव लेते ही HOH के साथ जाएगा, फिर ये HOH वाटर ग्रुप में बाहर आएगा। अब देखिए किस प्रकार से होगा ये सिनेरियो। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पहले बता देना चाहता हूँ। अब ये NO2 है, NO2 यहाँ पर हो रहेगा क्या, यहाँ पर इनके साथ NO2 तो लगा दीजिए। अब इसके बाद में क्या होगा, ये वाटर के रूम में बाहर निकलेगा, H+OH नेगेटिव, H+OH नेगेटिव, ये H वाटर के रूम में बाहर निकलेगा। जो H था ना वो यहाँ पर CH है, CH नेगेटिव है, तो CH नेगेटिव आते यहाँ पर बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाते वो टूटा, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट, CH यहाँ पर स्टूडेंट में वाटर को रिलीज करवा दूं डायरेक्ट, H+ और था ना जो बाहर निकला था वो अटैक करने आएगा H+ के रूम में। तो यहाँ पर जो H है, एक तो H ये है, ठीक है, एक H है तो ये OH आ गया और ये H और उड़ा देगा। देखिए स्टूडेंट कैसे उड़ेगा, ये और ये बेंजीन, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर CH है, CH है ना आपके, और यहाँ पर एक H है और यहाँ पर C है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ H+ में ये है। और इस प्रकार से स्टूडेंट मैकेनिज्म एक बहुत ही मजेदार चीज है, मजा आता है जब इसको करते हैं, जब प्यार से। स्टूडेंट यहाँ पर देख स्टूडेंट, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर इस प्रकार से पानी बाहर है ना स्टूडेंट, कुछ ना कुछ मजा। और जैसे ही पानी बाहर हुआ तो आपका साथ क्या हुआ सर, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, वाटर के बाहर होते ही बॉन्ड बन गया, 2 और 1 3, एक 4 वैलेंसी थी इस कार्बन की, 2 और 1 3 ही है यार, तो वाटर के बाहर होते बॉन्ड बन गया यार। यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर NO2 और NO2 के साथ CH के साथ क्या गया, बॉन्ड बन गया यार, बॉन्ड बन गया ना यार। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5 O C2H5, इस प्रकार से स्टूडेंट बॉन्ड भी बन गया। अब स्टूडेंट अपन क्या डालते हैं, एब्साइक डालते हैं स्टूडेंट, NO2 को खत्म करने के लिए एब्साइक डालते हैं, जिसे जिंक, ठीक है, जिंक मेथेनोइक
क्या बोलते हैं, जिंक, Zn। जिंक के साथ क्या डालते हैं, मेथेनोइक एसिड डाल देते हैं। जिंक के साथ एथेनोइक एसिड CH3COH, ये क्या है, अपचायक है, अपचायक। अपचायक डाल देते हैं। अपचायक डालते क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप रिलीज हो जाएगा। अब ये जो NO2 है इसके बीच में क्या होगा, NH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अपचायक डाल दिया इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से। मजा आता है स्टूडेंट ये क्रिया करने में। अब अपचायक डाल दिया, यहाँ पर NH2 बन गया, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएंगे, NO2 उड़ जाएगा। ठीक है, अपचायक डाल देते हैं, यहाँ पर C डबल O C2O2H5। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से वाटर करते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। वाटर हाइड्रोलाइसिस H2O की प्रेजेंस में लेते हैं, H2O की प्रेजेंस फिर से लेते हैं। H2O की प्रेजेंस लेते क्या होगा, H+OH C2H5OH गया। ठीक है, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। तो सिनेरियो कैसे हुआ स्टूडेंट, सिनेरियो कुछ ऐसे हुआ। सिनेरियो अपना कुछ ऐसे चल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर बॉन्ड है, बॉन्ड पड़ा हुआ है, बॉन्ड पड़ा हुआ है, CH है, डबल बॉन्ड है, C है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के साथ 2 और 1 3, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अब के बाद OH और आ गया, और यहाँ पर NH2 है। ये यहाँ पे क्या है साथ में, NH2। इसको मैं बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O, और यहाँ पर H, और यहाँ पर NH2। अब इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट, इसका विकार्बोक्सिलीकरण होगा। विकार्बोक्सिलीकरण से अपन CO2 बाहर निकाल देंगे और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो बॉन्ड नहीं जुड़ा था वो जुड़ जाएगा स्टूडेंट। ऐसे आता ही ये स्टूडेंट, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, प्लस आएगा, और यहाँ से प्लस जो नेगेटिव है टूट के प्लस नेगेटिव बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, आ गया ना समझ में, बता देता हूँ ये कैसे बनेगा स्टूडेंट। ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ये इधर ट्रांसफर मारेगा, ट्रांसफर मारते यहाँ पर CO2 बाहर आएगा, और ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये इस प्रकार से NH2 है ना, NH2 में नाइट्रोजन की इयन जाता है, ये इस प्रकार से आएगा, और इस प्रकार से आने से प्लस और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड बन गया, आ रहा होगा ना समझ में। यहाँ पर नेगेटिव आए, नेगेटिव आते यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनते क्या हो जाएगा, प्लस में नेगेटिव के रूप में बीच में बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से COH बाहर रहेगा इस प्रकार से, और COH CO2 के रूप में बाहर रह जाएगा। ये CO2 के रूप में बाहर निकल गया H+OH वाला, और यहाँ पर CO2 को बाहर में रूम में बाहर निकला, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर तो होते ही है, लोन पेयर को संतुष्ट करने के लिए किया गया, बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर ये सिनेरियो आ जाएगा, ऐसा 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 और ऐसा, ये N, और यहाँ पे साथ H, यहाँ पर ये, और यहाँ पर कोई भी चीजें बची है क्या आपके साथ, बेंजोप्रियोल के साथ में कुछ नहीं बचा है सर, वहां पर भी कुछ नहीं बचा था। बॉन्ड है, ये बॉन्ड है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, वो बॉन्ड है वो यहाँ पर जस्ट 2 नंबर नाइट्रोजन से जो पास वाला कार्बन है वहां पर ट्रांसफर हो गया, तो इसे बोलते हैं बेंजोपिरोल। क्या बोलते हैं, बेंजोपिरोल। आया ना समझ में, इसे बोलते हैं बेंजोपिरोल। ये है दूसरा मेथड, रेसिस्ट सिंथेसिस। कौन सा मेथड, रेसिस्ट सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट, मेरे को तो समझ में आ गया और आपको भी आ गया होगा। बहुत ही अच्छा मेथड है, रेसिस्ट सिंथेसिस पूछा गया है इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेंजोपिरोल की केमिकल रिएक्शन। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।